जब हम यहाँ आए तो हमने सबसे पहले यही बात रखी कि हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। हम इधर अपने मन से तो आए नहीं कि हम आए और विधानसभा घूमने लगे। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मानता है वो मेरे साथ होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेता न मान के खुद को नेता मानता है वो मेरे विरोध में होगा। एक और अटकलें ये चल रही हैं कि आप लोगों को प्रभारी और सह प्रभारी बना दो। एक आम चर्चा जा है कि आप लोगों को प्रभारी सह प्रभारी बनाओ के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने को प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी। झांसी जिले में कई बार हमारी सीटें हार रही हैं। समाजवादी पार्टी से एक बार माननीय रतन लाल जी विधायक बने, बकाया हमेशा हारे हैं। तो इसकी आखिर मूलभूत इसकी वजह क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमें 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। इसके अलावा हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन क्या कर रहा है। अगर हम ये सोचकर काम करेंगे तो जरूर है कि 2027 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारी सीट हार जाए और दूसरी सीटें जीत जाएं, ऐसे ऐसे तो हम सब हार जाते हैं। आपकी सोच नेताओं की इस तरीके से रहेगी तो बस कैसे काम चल पाएगा। यही कारण है कि शायद हम लगातार 2 बार से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। बबीना विधानसभा में हम आम जनमानस को लेकर काम करते हैं, उनकी समस्या को लेकर काम करते हैं, समाधान करते हैं। तो जरूर हम 2027 में बबीना विधानसभा में फतह हासिल करेंगे। अब एक काम मुद्दा दिखाई दे रहा है आपको जी पे भाजपा ये पूरे 1 दशक में काम नहीं कर पाई। इस सरकार में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए लाइट में मीटर लगा दिए गए कि हजारों में बिल आ रहा है। लेडीज़ें देखिए कितना कितना आंदोलन छिड़े, हालांकि अब उस पर कुछ काम हो रहा है। अब वो आगे 2027 के बाद वो फॉलो किया जाएगा कि नहीं। महिला आरक्षण आपने 2023 में लोगों को दिखा दिया था कि हमने पास कर दिया, लेकिन अगर पास होता तो लागू क्यों नहीं हुआ? सिर्फ विधेयक पास हुआ। अब क्या डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का टिकट कटने वाला है? आपको क्या आइडिया है? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। यूपी विधानसभा 2027 के पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी गोटें बिछावो शुरू कर दी हैं। बबीना विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत को बतौर प्रभारी बना के उतारो और फिर ई के बाद उनके परिवार की या कह लो कि उनकी बहू को जो डकोर से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं, यही बबीना विधानसभा को सह प्रभारी बना के भेज दो है। कहानी का है इसके पीछे समाजवादी पार्टी की मंशा का है राजपूत बाहुल्य सीट पे एक नहीं 2 लोगों को प्रभारी बना के भेज दो है, एक को मुख्य प्रभारी तो एक को सह प्रभारी। आखिर का है इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सोच जो समझवे के लाने आज हमारे संगे बातचीत करवे के लाने हैं डकोर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बबीना विधानसभा से सह प्रभारी बनाएंगे राखी राजपूत जी को। राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ बुंदेलखंड की माटी को प्रणाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और नारी शक्ति को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि नारी सशक्तिकरण जो है वो मेरे माध्यम से शायद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बबीना विधानसभा क्या बल्कि पूरे प्रदेश में इसका मैसेज दिया है। जहाँ एक तरफ माननीय कप्तान सिंह राजपूत जी जो मुझसे बड़े हैं उनको यहाँ प्रभारी बनाया, वहीं दूसरी तरफ मुझ जैसी महिला को उन्होंने सह प्रभारी बना के ये मैसेज दिया है कि नारी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और नारी वो कर सकती है जो शायद पुरुष नहीं कर सकते। नारी एक एक घर में जा सकती है, एक एक नारी से बात कर सकती है, पुरुष ये चीज़ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ से सह प्रभारी बनाया गया। और दूसरी बात, चूंकि रीवू श्रीवास्तव जी प्रभारी बनी है बनारस से और मैं सह प्रभारी बनी हूँ बबीना से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोधी समाज में भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक परिवार उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक ही परिवार के 2 सदस्यों को यहाँ प्रभारी और सह प्रभारी बना दिया। चूंकि लोकसभा में भी माननीय कप्तान सिंह जी को और मुझे दोनों को ही 5वें चरण का स्टार प्रचारक बनाया गया था। तो इसका संदेश सीधा सीधा है। केवल इतना ही संदेश है आप लोगों को तो उतार बे के लाने कि आपसे महिलाओं को जो वोट बैंक है बहुत सत जाए, या महिलाओं की जो समस्या है जो महिला कार्यकर्ता हैं उनकी बात पता चल जाए, और कप्तान सिंह जी को इसे के जो पुरुष कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के या पुरुष अन्य लोग हैं वो विधानसभा के उनकी जाने, या ई के
ऊपर भी कुछ और चल रहा है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही जानते हैं। अभी फिलहाल जो हमें जिम्मेदारी देके भेजा गया है कि आप संगठन को मजबूत करें, संगठन की कमियां, आम आदमी की कमियां, आम आदमी की समस्याएं, ये उजागर करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दें। तो अभी फिलहाल में मुझे इस काम के लिए भेजा गया है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा निर्देश करेंगे। अब क्या है संगठन की स्थिति आपकी नज़र में, कैसी क्या चल रही? झांसी की चर्चा करो संगठन की तो सबसे पहले पता चलत कि गुटबाजी है, नेता और संगठन के बीच में संतुलन नहीं बन पा रहा है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हैं? हर दूसरों तीसरों दावेदार से संगठन की खींचतानी चल रही है। आपको क्या लग रहा हो, कितने सुधार कर पे हो आप? और देखिए भैया, हमारा जब हम यहाँ आए तो हमने सबसे पहले यही बात रखी कि हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। हम इधर अपने मन से तो आए नहीं कि हम आए और विधानसभा घूमने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद मुझे भेजा है और बकायदा पूरा लिखित में भेजा है। तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मानता है वो मेरे साथ होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेता न मान के खुद को नेता मानता है वो मेरे विरोध में होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरी एक और अटकलें ये चल रही हैं कि आप लोगों को प्रभारी और सह प्रभारी बना दो। एक आम चर्चा जा है कि आप लोगों को प्रभारी सह प्रभारी बनाओ के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने को प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी का से कप्तान सिंह राजपूत जी के प्रभारी बनावे के बाद उनकी तरफ से पोस्टर डल रही हैं कि उर्मिला जी की फोटो लग रही हूँ मैं, प्रभारी भले ही कप्तान सिंह जी को बना हुआ हुए, लेकिन तस्वीरें अब पोस्ट हो रही बबीना विधानसभा में उर्मिला जी के संगे, आपकी जेठानी जी के संगे। देखिए भैया, ये मैं तय नहीं करूंगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अभी हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारा सिर्फ वही काम है, यहाँ का संगठन मजबूत करना, बबीना विधानसभा का लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना और आम समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता को, जो पद पे हो या नहीं हो, जो पार्टी के लिए समर्पित है, उसके मन की बातों को जानना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाना। 10 दिन में आपने कैसों का देखो बबीना विधानसभा को का कछु अध्ययन करो का आपको समझ में आई कि कितनी का स्थिति? देखिए, शायद मुझे कहना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि सच बोलना भी मेरी जिम्मेदारी है, तो चूंकि यहाँ आप देखिए जिले में क्यों ऐसा हो रहा है, तो मुझे समझ में ये आया है कि आपसी गुटबाजी, इसका बिल्कुल मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि आपसी गुटबाजी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर ये खत्म कर दिया जाए और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जैसे हम देखेंगे ना कि आपने देखा कि अर्जुन ने तीर चलाया था तो उनको सिर्फ आंख दिख रही थी। अगर हम इस उद्देश्य से काम करेंगे कि सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमें 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है, इसके अलावा हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन क्या कर रहा है, अगर हम ये सोचकर काम करेंगे तो जरूर है कि 2027 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब हम विधायक बना पाएंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारी सीट हार जाए और दूसरी सीटें जीत जाएं, ऐसे ऐसे तो हम सब हार जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी समाजवादी की रहे, सरकार समाजवादी की रहे, लेकिन विधायक हमारे यहाँ ना रहे। तो अगर आपकी सोच नेताओं की इस तरीके से रहेगी तो बस कैसे काम चल पाएगा। यही कारण है कि शायद हम लगातार 2 बार से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। सत्ता में ठीक है, लेकिन बबीना विधानसभा की अगर स्थिति आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी करीब 5 बार जीत चुकी है। आप ही की पार्टी से जो विधायक बने थे रतनलाल जी, वे 3 बार भारतीय जनता पार्टी से तो विधायक रह चुके हैं। राजीव सिंह पारीछा ने भाजपा को गढ़ बना दो बबीना को। राजपूत जाति के बारे में जो कही जाते हैं कि सीधी भाजपा में शिफ्ट होते बबीना में, का आप और कप्तान सिंह राजपूत में थक्को तोड़वे में कामयाब रहे हो ई बार? देखिए, हमने जहाँ जहाँ काम किया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जालौन हो, चाहे वो चरखारी महोबा हो या मध्य प्रदेश हो, कई जगह हम प्रभारी बनाए जाते हैं और कई जगह हम लोगों ने चुनाव भी लड़े। तो जो राजपूत है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, तो वो एक फेस तो मानता ही है हम लोगों को। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इधर भी अपने मिशन में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सोचा है उसको पूरा करने में कामयाब होंगे और बिल्कुल हम राजपूतों को अच्छी संख्या में यहाँ जोड़ेंगे। अभी बातचीत हुई, अभी
भारतीय जनता पार्टी की जो हम कह रहे हैं कि गढ़ बन गओ बबीना एक टाइप से, तो उसको आप लोग कैसे ढहा पे, का तैयारी है आप लोगन की, का आप लोग कर रहे हो? देखिए, चुनाव लड़ना, विधायक बनना, सांसद बनना, ये सब इसलिए होते हैं कि आम जनता के काम कर सकें, आम जनता के काम आ सकें। अगर हम आज विधायक बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कि हमने पैसा कमा लिया, अपने बोरे में भर के रख लिया, बेडों में सिलवा लिया और हम विधायक बन गए। उसका मूल उद्देश्य होता है आम जो पब्लिक है उसकी जो आवाज है उसको सुनना, उसका समाधान करना। तो जब आप जनता जनार्दन, चूंकि भगवान होती है राजनीति में, जब आप उसकी सही आवाज को सुन पाएंगे और सही आवाज उसके जो भी परेशानियां हैं उसका निवारण कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जरूर आप उस जगह से, जैसे बबीना विधानसभा इस समय हमें दी गई है, और अगर बबीना विधानसभा में हम आम जनमानस को लेकर काम करते हैं, उनकी समस्या को लेकर काम करते हैं, उस समाधान करते हैं, तो जरूर हम 2027 में बबीना विधानसभा में फतह हासिल करेंगे। अब एक का मुद्दा दिखाई दे रहा है आपको जी पे भाजपा ये पूरे एक दशक में काम नहीं कर पाई? देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि खाद की बहुत बड़ी समस्या थी, किसान कितना कितना लाइनों में लगा है और उसके बाद भी लोगों को खाद नहीं मिल रही, लोगों को बीज नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है। तो जहाँ किसान परेशान है, गांव की स्थितियां खराब हैं, किसान परेशान हैं, तो वो देश खुशहाल तो हो ही नहीं सकता, ना वो प्रदेश खुशहाल हो सकता है। तो जब किसान परेशान है तो मुद्दा तो नेचुरली है कि यही है, किसान का मेन मुद्दा है पानी उसको नहीं मिल रहा है, उसको बिजली नहीं मिल रही है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, उसको बीज नहीं मिल रहा है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो किसान तो परेशान होगा, और इस सरकार में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए, लाइट में मीटर लगा दिए गए कि हज़ारों में बिल आ रहा है। लेडीज़ें देखिए कितना कितना आंदोलन छिड़े, हालांकि अब उस पर कुछ काम हो रहा है। अब वो आगे 2027 के बाद वो फॉलो किया जाएगा कि नहीं, ये भी एक विषय है। आज तो आपने मीटर हटा दिए, लेकिन 2027 में आप फिर से विधानसभा चुनाव के दबाव में हटा दे जी? मुझे तो ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, मुझे तो लग रहा है आपको ऐसा ऐसी है कि 27 के बाद क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 27 के बाद क्या हो रहा है, हम तो खुले शब्दों में ये कह रहे हैं कि आज आपने हटाया है, आगे चल के आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि महिला आरक्षण आपने 2023 में लोगों को दिखा दिया था कि हमने पास कर दिया, लेकिन अगर पास होता तो लागू क्यों नहीं हुआ? सिर्फ विधेयक पास हुआ, लोगों में आ गया, बहुत तेज हल्ला हुआ कि नहीं महिला आरक्षण 2023 में हुआ कि बस पास हो गया। अब वही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महिला आरक्षण को विपक्षी पार्टी ने रोक दिया और विपक्षी ने आरक्षण लागू नहीं होने दिया। तो जब आप एक तरफ 23 में बोल रहे थे कि हमने महिला आरक्षण लागू कर दिया, एक तरफ आप अब बोल रहे हो, तो बात तब सही थी या अब सही है? नहीं, ई को लेकर तो समाजवादी पार्टी के सांसदन के पोस्टर बना बना के जूता चप्पल खूब घर घेरो जा रहा, पत्थर चला जा रहा, बिल्कुल चलाया जा रहा। तो जब आपने पास ही कर दिया था 23 में, बीजेपी के कहने के मुताबिक आप 2023 में पास कर चुके हो, तो फिर 2026 में उसको विपक्ष कैसे उसका विरोध कर देगा? जो चीज आपने पास कर दी दोबारा थोड़ी आप पास करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है और झूठी बातें की जा रही हैं। आप देखिए युवा कितना परेशान है, आप देखिए शिक्षक कितने परेशान हैं। अब जो शिक्षक था 20 साल पहले, अब आज 20 साल बाद आप उससे टीईटी का पेपर आप पास कराना चाहते हो, क्या वो जिसने 20 साल पहले पढ़ा होगा अब वो क्या वो पेपर दे पाएगा? आप बताओ। आपने क्या बोलते, शिक्षकों में एक दूसरा भी वो था जो मानदेय पे जो रखे गए थे शिक्षा मित्र, उनमें आप देखिए आपने उनको रद्द कर दिया। तो उनकी भी तो अब बढ़ा दी है ना, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की भी बढ़ा दी सरकार ने, अभी बढ़ा दी है चुनाव के लिए। अब आगे क्या होता है इसमें, ये तो आगे की बात है ना। चुनाव के टाइम पे जब इतने सालों से अनशन चल रहा था, इतने सालों से आप देखो कितने शिक्षा मित्र, कितनी वीडियोस वायरल हो रही थी, कितनी स्टूडेंट्स, कितनी महिलाएं पीटी जा रही थी, कितने उनके वीडियोस आ रहे थे। बबीना के क्या मुद्दे आपको समझ में आए? बबीना सीट्स पे अभी क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे रहेंगे जो आप लोगों ने अध्ययन किए, जिन मुद्दों पे हो सकता है आप ऊपर बात रखें कि इन मुद्दों पे हम लोग बात करें? लोग जब हम घूमे हैं तो लोगों ने अपनी ये बात रखी कि सपा में हम लोग बहुत परेशान रहे। तो हमने कहा भाई सपा में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, आपके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए लैपटॉप बांटा और इतने बढ़िया एक्सप्रेस वे बनवा दिए, सब कुछ
तो उन्होंने कहा कि बनवा दिए, लेकिन हम तो आम आदमी से परेशान हैं। जो आम आदमी, कुछ आदमी बिल्कुल आके ये कहता है कि नहीं सपा आएगी तब तुम्हें देखेंगे हम। तो ये वाली चीज जब तक चलेगी, ये आम परेशानी है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी कि सपा आएगी तब हम तुम्हें देखेंगे, तो ये जो डर टाइप का बनाया गया है, किसने बनाया, क्यों बनाया गया? चूंकि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। जैसे जैसे मैं घूमूंगी मुझे पता, लेकिन मैंने जिन जिन लोगों से सुना है उनका कहना यही है कि भाई लोग कहते हैं कि जब सपा आएगी तब तुम्हें देख लेंगे। अब ये कौन कहता है, कैसे कहता है, क्या वो देख लेगा, ये समय आने पे पता चलेगा। तो अगर जनता के बीच में ये चीज हटाई जाए, इनको कैसे हटाएं, क्या प्लानिंग है? देखिए, डर को हटाया जाए कि हम आपके संरक्षक हैं, हम जो भी आप में आपके साथ गलत करेगा हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या, देखिए हम गलत कर रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगला जैसे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम ये कहीं नहीं वो सही कर रहा है। अगर वो भी गलत कर रहा है तो वो गलत है, भाजपा वाला गलत कर रहा है तो गलत है, अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो भी गलत है। जब हम खुद उनके आगे खड़े होंगे उनकी परेशानी में, और कोई भी चाहे हमारी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि आम आदमी को का शोषण नहीं करेगा, उनके साथ अत्याचार नहीं करेगा, किसी तरह की परेशानी नहीं करेगा, अगर करता है तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति क्यों ना हो। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो नेचुरली है कि जनता को लगेगा कि हमारे साथ न्याय करने वाला कोई तो है, कोई तो खड़ा है। आज जनता कहती है कि मेरे साथ कोई न्याय करने वाला ही नहीं है, हम कहाँ जाएं, किस तरफ काम करें। हम तो जुड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन डर लगता है कि जुड़ेंगे फिर से कहीं वही सब ना हो। तो हालांकि हमारे लिए क्षेत्र, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि नया है, जैसे जैसे हम घूमेंगे, जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे लोगों की बातें पता चलेंगी। अभी तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए भेजा है कि कोई नया जाएगा तो ज्यादा बातें पता चलेंगी, ज्यादा जमीन की गहराई पता चलेगी कि क्या है। नहीं तो यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हम जैसे छोटे से लोगों को यहाँ भेजने की क्या जरूरत। ठीक है, वहीं आते हैं दिग्गज नेता पे। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव डकोर के रहने वाले हैं, डकोर से आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। अब जो उनकी विधानसभा है कहा जाता है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की, वो भी चुनाव लड़ चुके बबीना से 2 बार। उनके सुपुत्र यशपाल यादव भी चुनाव लड़ चुके, 3 बार शिकस्त मिली। अब क्या डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का टिकट कटने वाला है? आपको क्या आइडिया है, आप तक क्या चर्चा पहुंची? ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग छोटे लोग हैं, इन सब में हम नहीं पड़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानेंगे और चंद्रपाल जी जानेंगे, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। समय जब आएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, हम सब लोग उसके साथ हैं, चाहे चंद्रपाल जी हो या कोई अन्य व्यक्ति। एक चर्चा क्षेत्र में आम है, ये चर्चा क्षेत्र में आम है कि ना तो गरौठा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव को टिकट मिलने वाला है और ना डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव को टिकट मिलने वाला है। इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हमने सोचा आप बबीना विधानसभा की सह प्रभारी बन के आई हैं, कम से कम आपको पता होगा क्या होने वाला। देखिए, सह प्रभारी हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, सह प्रभारी बन के संगठन को मजबूत करने, यहाँ की कमियां बताने, रिपोर्टिंग करने। बकाया टिकट किसका होना है ये हम निश्चित करने नहीं आए हैं। रिपोर्टिंग किन किन बिंदुओं पे होनी है? अब ये माननीय किस दावेदार को टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसकी छवि कैसी है, किसकी छवि कैसी है, इन चीजों पे होगी क्या रिपोर्ट? कौन पार्टी में रह के गद्दारी कर रहा है, कौन पार्टी में रह के पार्टी को काट रहा है, किसने कितने गुट बनाए हैं, कौन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने दे रहा है, कौन आम जनता के साथ शोषण कर रहा है, यही सब मुद्दे। ये चीजें जाएंगी क्या रिपोर्ट में? 100% मेरे तरफ से तो जाएंगी। अच्छा, ये तो अपनी पार्टी का हो गया, अपने संगठन का हो गया कि अपने संगठन में क्या चल रहा है, कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है, विपक्ष में क्या चल रहा है, जो सत्ताधारी दल है भाजपा में, बसपा में और अन्य दलों में। इसका भी जाएगा। रिपोर्टिंग का मतलब कि पूरी बबीना विधानसभा, चाहे इसमें भाजपा के लिए क्या क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं? अब वो तो समय आएगा तब और चीजें खुलेंगी, अभी तो थोड़ा सा कुछ बिंदु, 2-4 बिंदु जिन पे आप लोग काम कर रहे हो अभी। देखिए, अभी तो आम जनमानस परेशान है, अभी तो सिर्फ उन बिंदुओं पे काम चल रहा है कि आम जनमानस परेशान है। तो आम जनमानस परेशान किस बिंदुओं पे, ये आपको भी पता है, अभी पहले भी चर्चा हो चुकी। अब उससे कुछ अलग हटके बिंदु ऐसे नहीं हैं जिन पे अभी फिलहाल काम किया जा रहा है। अब जैसे जैसे हम जाएंगे तो और बिंदु भी पता चलेंगे। अभी तो यही है कि खाद के लिए परेशान है किसान, बीज के लिए परेशान है, महिलाएं परेशान है, उनको सही चीजें नहीं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब हम क्षेत्र में गए तो बबीना विधानसभा की कुछ महिलाओं ने कहा कि यही डिंपल यादव हैं क्या। मतलब सुन के हमें बहुत अजीब सा लगा कि लोग हमें डिंपल जी समझ रहे हैं। मतलब इतना पिछड़ापन है, लोगों को, महिलाओं को चूल्हे और खेत के अलावा कुछ पता ही नहीं है गांव में।
तो महिलाओं के लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ उन्हें आगे लाने का काम करें, एनजीओज के माध्यम से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज हो। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमसे महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि हम महिला हैं और महिला के बारे में जितना हम सोचेंगे शायद उतना कोई पुरुष नहीं सोच सकता। तो वो अपनी बात हमसे जितना कह पाएंगी किसी से नहीं कह पाएंगी। तो बस हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं अभी सिर्फ चूल्हे और खेती तक शामिल हैं, वो थोड़ा सा ऊपर उठ के और भी चीज़ों के बारे में। एक और आखिरी सवाल हमारा ये है कि यदि पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत जी को विधानसभा प्रभारी बना दिया और फिर आपको सह प्रभारी बना दिया जी, आप दोनों एक ही परिवार के हैं जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्या रिश्ता माना जाए। सगे भाई हैं वो हमारे हस्बैंड, और वो बिल्कुल सगे, वो छोटे हैं ये बड़े हैं जी, सगे तो भाई, एक ही पेट से पैदा है, एक ही माँ से, एक ही पिता। हाँ। तो एक ही परिवार के दो लोगों को एक विधानसभा का चार्ज देने के लिए आखिर क्या वजह रही होगी? किसी और को भी, जैसे महिला ही किसी को देना था, सह प्रभारी बनाना था महिला के रूप में, ताकि महिला जो वोटर्स हैं या महिलाओं की जो समस्या हों, महिलाओं के जो मुद्दा हों, उनको पार्टी पता करके और लिस्टेड कर पाए। तो आप ही को क्यों चुना गया है? ऐसा देखिए, इसके लिए तो हम माननीय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जहां हमसे बड़े भाई कप्तान सिंह जी हमारे जेठ इधर मैदान में थे, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ राखी को भेज दिया। ये तो उनकी सोच वही बता पाएंगे भैया, हम तो नहीं बता सकते। उन्होंने आदेश दिया तो आदेश का हमें पालन करना है। वो किसी भी सीट पर भेज देंगे, उधर हम चले जाएंगे। नहीं, जैसे ही सबसे पहले उनका नाम आया, लेटर सामने आया और बुंदेली वार्ता ने भी पोस्ट किया, तो लोगों को ये नहीं लगा कि प्रभारी बनाया गया है कप्तान सिंह राजपूत को। बबीना विधानसभा के लोगों को लगा कि विधानसभा का सीधा प्रत्याशी उतारा गया है कप्तान सिंह राजपूत को जी। लेकिन फिर सह प्रभारी भी, तो लोगों को फिर डाउट हुआ कि अब दो प्रत्याशी नहीं हो सकते। तो भैया अब इसके बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे उनके मन में क्या चल रहा। अभी तो उन्होंने अपनी मन की हम लोगों से कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने उनसे कहा कि वो प्रत्याशी है, ना ही उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने उनको प्रभारी के रूप में भेजा, हमको सह प्रभारी के रूप में भेजा। तो अभी हम दोनों अपना काम कर रहे हैं, ना ही हमने कहीं कहा कि हम प्रत्याशी हैं। अब उन्होंने क्या कहा इसका मुझे पता नहीं। उनकी तरफ से तो पोस्टर जा रही है ना, तो अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे भाई। वहां से उर्मिला जी की पोस्ट है, नीचे जी प्रभारी 222 बबीना विधानसभा तो इसके लिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में और इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है। प्रभारी कप्तान सिंह जी को बनाया गया है तो उनकी वाइफ की फोटो लगा के क्यों प्रभारी लिखा जा रहा है? देखो, ये तो उन्हीं की उसमें लिखा जा रहा होगा, उन्हीं की आईडी पे वही लिख रहे होंगे। बताया प्रदेश से तो ऐसा कुछ भी नहीं मैसेज आ रहा है, या प्रदेश या ऐसा है कि आप लोग पूरा एकदम इस बार फुल उससे तैयारी से उतरा है पूरा परिवार चुनाव लड़ने के लिए? अभी हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम, सच्चाई यही है कि सिर्फ हम यहाँ सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमें प्रत्याशी के रूप में उतार देंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं, कहीं से भी उतारेंगे तो हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया था पहले कि जिन जिलाध्यक्षों को दावेदारी करनी है, विधानसभा की तैयारी करनी है, वो सबसे पहले अपने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते। जी, आपके झांसी के जिलाध्यक्ष खुद तैयारी कर रहे हैं बबीना विधानसभा से? जी, कई जगह हमने उनके लिखा हुआ देखा है। जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो कई जगह लिखा हुआ देखा है। अब आप ऐसा कहा था, अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो भी जिलाध्यक्ष है वो चुनाव के लिए टिकट ना मांगे, और अगर उसको मांगना था तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब वो तो समय भी निकल गया, इस्तीफा देने वाला भी समय निकल गया। जगह जगह दीवार बॉल पेंटिंग आपने देखी ली होगी? जी बिल्कुल देखिए, हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमको बराबर दिख रही है और लोगों से भी सूचना मिल रही है। उस पर क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि अगर कोई ऊपर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की किसी भी बात का विरोध करता है तो वो पार्टी विरोधी है, चाहे मैं हूँ, चाहे जिलाध्यक्ष जी हो। सपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह भोजला पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं? अगर वो अपने आप को बबीना का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं तो, प्रत्याशी नहीं, दावेदार। प्रत्याशी तो पार्टी घोषित करेगी। अगर वो अपने आप को दावेदार अभी घोषित कर रहे हैं तो, अगर वो सबसे ये कह रहे हैं कि मैं बबीना का दावेदार हूँ, तो बिल्कुल वो पार्टी विरोधी है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिया है कि जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो मतलब अपने आप को तैयार ना करें। क्योंकि देखिए, जिला अध्यक्ष है जो, वो जिले का पिलर है। वो चाहे बीजेपी का हो या बीएसपी का हो, वो अपनी पार्टी को मजबूत करता है। अब पिलर ही कमजोर होगा, पिलर ही सिर्फ अपने लिए काम करेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? आप संगठन को,
आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए पार्टी में आए हैं, पद पे आए हैं। आप अब व्यक्तिगत नहीं हैं, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अब आप व्यक्तिगत काम अपने लिए करेंगे। आप गांव-गांव में सिर्फ अपने आदमियों को बिठा लेंगे, आप गांव-गांव में अपने सेक्टर प्रभारी बनाएंगे, आप अपने विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, आप अपने सचिव बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, फिर आप खुद को मजबूत कर रहे हैं। मैं सिर्फ भोजला जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात कर रही हूँ। जहां पे भी जिला अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत लोगों को ही, सिर्फ अपने ड्राइवर को, अपने खाना बनाने वाले को, अपने साथ लगे लगे लोगों को जो उनकी जय बोलता है, सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाते हैं, और जो वास्तव में जमीनी कार्य करता है उन्हें पीछे करते हैं, वो बिल्कुल पार्टी। आपकी बात हुई जिलाध्यक्ष जी से, कोई बातचीत हो पाई? हाँ बिल्कुल। क्या रहा उनका? हाँ ये तो नहीं कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, जो है वो सब ठीक है। क्योंकि हम लोग, देखिए मैं महिला हूँ और एक सशक्त महिला हूँ, मैंने बहुत संघर्ष देखा है लाइफ में, और अगर कोई भी मुझे कमजोर करना चाहेगा तो मैं इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती हूँ। जब ऊपर वाला चाहेगा तभी कमजोर होंगी। तो चाहे पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी दूसरी पार्टी का, वो चाहे कि राखी को कमजोर कर सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहते हैं कि हमें कमजोर करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जब भगवान चाहेंगे तभी हम कमजोर होंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हम पूरी वफादारी से पार्टी के लिए काम करते हैं, हर किसी के लिए काम करते हैं। अगर हम गड़बड़ होती तो हम कमजोर होते। एक आखिरी सवाल, राखी राजपूत प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व को कब बबीना विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट देंगी अपनी? जब उनका आदेश होगा, जब उनका कॉल आएगा। रिपोर्टिंग तो बराबर चल रही है, और जिस दिन बुला लिया जाएगा, जिस दिन वो आदेश करेंगे कि आओ राखी आकर बताओ, बस उसी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।